Hi everyone, hope you all are doing well and बढ़िया से तैयारी चल रही होगी आपकी, है ना। और हम लोग मिलते रहते हैं और साइंस के इम्पॉर्टेंट टर्म्स को, टॉपिक्स को डिस्कस करते रहते हैं। बताना जरूर कि क्या आपके लिए ये हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं। ठीक, आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ना यार, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट भी और साथ में इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। दिस इज योर ह्यूमन आई। ह्यूमन आई पर क्वेश्चंस जैसे दो तरह से क्वेश्चंस आता है ह्यूमन आई पे, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है और एक एप्लीकेशन फॉर्म्स में आता है। अब एप्लीकेशन फॉर्म्स में इसमें क्या मतलब हो गया, मतलब थ्योरी फॉर्म में इसके पार्ट्स के बेसिस पर क्वेश्चन आता है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज योर ह्यूमन आई। ह्यूमन आई इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो चीज हम लोग देखते हैं, फील करते हैं ना, उसको बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ह्यूमन आई, और आपको एक बड़ी सुंदर सी आई दिखाई दे रही होगी, है ना। तो चलिए इसी आई से स्टार्ट करते हैं, है ना। सबको अलग अलग दिखाई दे रही होगी ये आई। खैर, इस आई में आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है, बहुत सारी। थोड़ा सा गौर से देखो। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है ये व्हाइट कलर का पार्ट। इस व्हाइट कलर के पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? ये जो व्हाइट कलर का पार्ट है इसे बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है भाई, दिस इज कॉर्निया। होता क्या है कॉर्निया? कॉर्निया हमारी आंख का वो पार्ट होता है जिसको हम आई डोनेटिंग पार्ट कहते हैं। यानी जब हम आई डोनेट करते हैं तो इस कॉर्निया पार्ट को ही करते हैं। इस कॉर्निया के अंदर देखो ध्यान से आप, इस व्हाइट वाले पार्ट में, ये साइड का नहीं, सिर्फ व्हाइट वाला पार्ट, इस पे नो आरबीसी, कोई रेड ब्लड सेल नहीं है। ठीक है, यानी ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन हमारे रेड ब्लड सेल से नहीं लेकर इन्वायरमेंट से ले रहा है। ओके, एंड उसके बाद आपको दिखाई दिया ये आइरिस, राइट। ये जो वाला पार्ट है ना। अच्छा, एक और चीज आप कॉर्निया के बारे में जान लीजिए। कॉर्निया इज द फर्स्ट पार्ट थ्रू विच लाइट एंटर्ड इन योर आई। आपके एग्जाम में आया था ना 2020 के पेपर में कि आंख का वो पहला पार्ट जहां से लाइट एंटर करती है, तो यही वो पार्ट है जहां से लाइट सबसे पहले एंटर करती है। उसके बाद आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये वाली स्फेरिकल शेप। इस वाली स्फेरिकल शेप को, जिसमें मैं गोला बना रही हूं, ये है आइरिस। इस पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? इस पार्ट को बोलते हैं आइरिस। अच्छा, ये जो आइरिस है ना, इसका कलर सबका अलग अलग होता है ना। आजकल तो वैसे बहुत ही ज्यादा अलग है वो लेंसेज का, अदरवाइज नेचुरली भी इसका कलर अलग अलग होता है। किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ग्रीनिश ब्राउन होता है। खैर, ये डिपेंड करता है क्रोमोसोम फैक्टर पर, वो कलर डिपेंड करता है। बट इसका फंक्शन है शेप में सेम है कि ये क्या कर रहा है, एंट्रिंग अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कर रहा है। यानी आंख के अंदर जो लाइट जा रही है वो यही पास कराता है। जब ये लाइट को अलाउ कर देता है तो एक और अंदर शेप दिख रही है, ये मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस कर देती हूँ, ये नेट। ये जो अंदर वाली गोलाकार शेप है इसको बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल क्या करता है बेटा? ये आंख के अंदर छोटा सा पार्ट है, मतलब छोटा सा पार्ट मतलब छोटी शेप में होता है। कभी आपने देखा होगा जो लोग कोमा में चले जाते हैं उनके नर्वस सिस्टम को चेक करने के लिए उनकी आंख के ऊपर टॉर्च से लाइट मारी जाती है और देखा जाता है कि प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा। तो सेम ऐसे ही प्यूपिल का जो मेन काम होता है ना, ये आपके लेंस के जस्ट पहले है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था एपर्चर ऑफ आई, आंख की गोलाई, तो वी सेड इट डिपेंड्स ऑन प्यूपिल, क्योंकि प्यूपिल लेंस के जस्ट आगे है। लेंस को जो लाइट रिसीव हो रही है वो थ्रू द प्यूपिल हो रही है, प्यूपिल को जो लाइट हो रही है वो आइरिस के थ्रू हो रही है। जब हम किसी डार्क रूम में होते हैं, अंधेरे कमरे में होते हैं, तो हमें ज्यादा लाइट चाहिए होती है, तो हमारे प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है। सेम ऐसे ही जब हम किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा है तो हमारी आंख प्रॉपर खुल भी नहीं पाती है, तो उसमें जो प्यूपिल का साइज है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्यूपिल का साइज कौन एडजस्ट करता है, तो बेटा द साइज ऑफ प्यूपिल इज एडजस्टेड बाय आइरिस। ओके, होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अभी चलते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, बेसिकली हमारी जो आंख है वो अंदर से इस तरह की दिखाई देती है। ओके, ये जो पार्ट है, दिस इज द फ्रंट वन पार्ट व्हाइट कलर का, इस पार्ट को बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया वही वाला पार्ट जो हमारा आई डोनेटिंग पार्ट था, वही वाला पार्ट जिसमें सबसे पहले लाइट ने एंटर किया, वही वाला पार्ट जिसमें कोई आरबीसी नहीं था। ये हमारी जो आंख की आउटर मोस्ट लेयर है, जिसे स्क्लेरोटिकल लेयर कहते हैं, उसका बल्जिंग उभरा हुआ पार्ट है। उसके बाद अंदर एक ग्रे कलर की लेयर होती है, ग्रे कलर की, इसको कोरॉइड कहते हैं। कोरॉइड
कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं, दिस इज कोरॉइड। कोरॉइड का आगे वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं सिलियरीज मसल्स। क्या करती है सिलियरीज मसल्स? देखिए सिलियरीज मसल्स का काम बताती हूँ आपको। ये आपकी आंख का लेंस है, ठीक, इस लेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? ये कॉन्वेक्स लेंस है, यानी हमारे आंख के अंदर कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ये सिलियरीज मसल्स ने इसे पकड़ा हुआ है, लाइक अटकाया हुआ है, ठीक है। अब मान लो मुझे ना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखना है, तो आप क्या करते हो? व्हेन यू वांट टू सी अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, क्या करते हो? बहुत दूर का कोई ऑब्जेक्ट है और आपको देखना है, तो आप क्या करोगे? अपनी आंख को थोड़ा छोटा करते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छोटा करना? छोटा करने का मतलब है कि आपकी सिलियरीज मसल्स आपके लेंस के ऊपर एक प्रेशर डालेंगी, जिससे आपका जो लेंस है वो मोटू हो जाएगा, है ना। मोटू होने का मतलब क्या हुआ? मतलब भाई फोकल लेंथ कम हो गई, पावर बढ़ गई। तो डिस्टेंस विजन के लिए आपको फोकल लेंथ को कम करना है और पावर को बढ़ाना है। लेकिन एज अपोजिट, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे कोई नियर ऑब्जेक्ट देखना है, मतलब बहुत पास का ऑब्जेक्ट देखना है, तो हम क्या करते हैं? अपनी आंख को ऐसे करके बड़ा करते हैं ना। पास के ऑब्जेक्ट के लिए आपने आंख को बड़ा किया, तो फिर यही सिलियरीज मसल्स ने आपके लेंस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया, बट नाउ द टाइम द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इज आउटवर्ड। तो क्या हो गया? ये जो लेंस है ये थिन हो गया, देख रहे हैं? इस केस के कंपैरिजन में ये थिन हो गया ना। थिन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? फोकल लेंथ बढ़ गई, पावर कम हो गई। यानी नियर विजन के लिए आपको फोकल लेंथ ज्यादा चाहिए, डिस्टेंस विजन के लिए बेटा आपको फोकल लेंथ कम और पावर ज्यादा चाहिए। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आपके आई लेंस की फोकल लेंथ क्या है? तो आप बोलोगे यार फोकल लेंथ बताना तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये तो चेंज हो रही है, डिस्टेंस में चेंज, नियर में चेंज, दैट मीन ही टॉकिंग अबाउट दिस। इस टाइम पर आपकी जो फोकल लेंथ है वो है 1.7 से 2 सेंटीमीटर। दैट्स मीन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके आई लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, तो आप बोलेंगे यानी वो स्टेज जब आपकी आंख पर कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा, इट इज 1.7 to 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलियरीज मसल्स, तो आप बोलेंगे भाई लेंस को होल्ड करने का काम सिलियरीज मसल्स कर रही हैं। अब यहाँ पर आपका लेंस है, उसके ऊपर देखो आप आइरिस है, आइरिस के बाद एक स्फेरिकल शेप है विथ प्यूपिल, और उसके बाद आ गया आपका लेंस। लेंस से जो इमेज बन रही है वो बन रही है इस टेल पार्ट में। इस टेल पार्ट को बोलते हैं रेटिना, ठीक है। तो ये टेल पार्ट ना ऐसे करके होता है, ऐसे मेम्ब्रेन की फॉर्म में। रेटिना पर होते हैं 2 स्पॉट्स, एक होता है आपका येलो स्पॉट और एक आपका होता है ब्लाइंड, यानी जिसे हम ब्लैक स्पॉट कहते हैं। येलो स्पॉट यानी ये वाला जो पार्ट है विच इज द सेंटर, विच इज द मिडल ऑफ रेटिना, ये यहाँ पर जो इमेज बनती है ये बन रही है इन्वर्टेड। साथ में यहाँ पर कोन सेल और रॉड सेल भी हैं। कोन सेल वो होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, आपको कलर विजन प्रोवाइड कराते हैं। मतलब अगर आंख में हुआ है फॉल्ट कि आप कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका मतलब कोन सेल में फॉल्ट हुआ होगा। रॉड सेल वो है जो आपको नाइट में या फिर लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होने पर भी विजिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ब्लाइंड स्पॉट पे ना तो कोन सेल रॉड सेल है, ना ही कोई इमेज बन रही, लेकिन वो क्या करता है, ये इमेज को उठाता है जो कि आपकी रेटिना के येलो स्पॉट पर बनी हुई थी और ऑप्टिकल नर्व के थ्रू सीधा ब्रेन में लेकर जाता है। ब्रेन उसको सीधा करके दिखाता है। कितना टाइम लेता है ये सीधा करने पे? 1/16 सेकेंड का टाइम लेता है, ठीक है। आपकी आंख के अंदर 2 तरह के लिक्विड होते हैं। अब लिक्विड नहीं होते वो थोड़े से सॉलिड भी होते हैं, इसलिए उनको फ्लूइड बोलते हैं। बट वो फ्लूइड ना बहुत गाढ़े होते हैं, तो उनको बोलते हैं ह्यूमरस, राइट। तो ह्यूमरस बोलते हैं। अगर कभी भी आपके वर्ड यूज किया जाता है ह्यूमरस, तो आप समझ जाइएगा ह्यूमरस का मतलब है बहुत हैवी फ्लूइड, ठीक है। आपकी आंख के अंदर 2 फ्लूइड होते हैं, एक आपका होता है विट्रियस, ठीक है, और एक आपका होता है एक्विस, राइट। तो विट्रियस तो दिया है, इसमें एक्विस नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है कॉर्निया और लेंस के बीच में, इस वाले को बोलते हैं एक्विस ह्यूमर, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है लेंस और रेटिना का, इसमें जो है वो है आपका विट्रियस ह्यूमर।
ओके बाकी ये जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये तो आपने देख ही लिए। आई लेंस कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ 1.7 से 2 सेंटीमीटर, आई डोनेटिंग पार्ट, कंट्रोल द एंटरिंग अमाउंट ऑफ लाइट, इट्स साइज इज एडजस्टेड बाय द iridance into the light to the lens, image is formed on retina is real and inverted, एंड ब्रेन आपको कैसे दिखा रहा है, वर्चुअल इरेक्ट कितने टाइम पर, 1/16 सेकेंड में। कौन सेल आइडेंटिफाई द कलर, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक मिनट, रॉड सेल जो है वो प्रोवाइड विजिबिलिटी इन लोअर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब अगर कलर ब्लाइंडनेस हुई तो फॉल्ट कहाँ हुआ, कौन सेल में, अगर नाइट ब्लाइंडनेस हुई तो कहाँ फॉल्ट हुआ, रॉड सेल में। कलर ब्लाइंडनेस वो जेनेटिक फॉल्ट, और जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो डेफिशिएंसी डिसीज है और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। वो बात समझ में आ गई, सारे पॉइंट्स हो गए, डन हो गए भाई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या होता है ना, हमारी आंख में कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं। डिफेक्ट्स क्या होते हैं, दिस इज अ विजन डिफेक्ट, चीज़ें देखने में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है ना। वैसे तो ऐसा बोलते हैं ना कि ऑनलाइन में ऐसा हुआ है, अभी जो लास्ट हमारा लॉकडाउन का पीरियड रहा है उसमें क्योंकि हम लोग पूरी तरह से इन्हीं सोर्सेज के ऊपर डिपेंड थे, क्लासेस लेना, बच्चों ने स्टडी करना, या अगर हम स्टडी भी नहीं कर रहे हैं, मतलब हम स्टूडेंटशिप में भी नहीं है, हम टीचिंग फील्ड में भी नहीं है, तो वर्क फ्रॉम होम है वो भी सारा का सारा। और अगर इन सब से भी अलग है तो यार सीरियल्स और मूवीज़ और सीरीज़ बहुत सारी होती हैं। खैर हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम को क्या रखते हैं, वो स्क्रीन के टच में रहते हैं, तो उससे हमारे आई डिफेक्ट्स हो जाते हैं, मतलब विजन्स डिफेक्ट्स हो जाते हैं। ओके तो अभी अगर हम विजन डिफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो देयर आर सेवरल विजन डिफेक्ट्स। हमने वहाँ से सिर्फ वो वाले पिक करे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला विजन इफेक्ट वो है आपका मायोपिया। मायोपिया जिसे शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। अच्छा ध्यान से समझो बात, शॉर्ट साइटनेस की हिंदी करो यार, निकट दृष्टि दोष। तो मतलब निकट का दृष्टि दोष है और दिखाई कहाँ का नहीं दे रहा है, डिस्टेंस का दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह अगर लॉन्ग साइडनेस है, दूर दृष्टि दोष है, दिखाई कहाँ का नहीं दे रहा, नियर का नहीं दे रहा। यही तो झोल है इसका, इसी में आके तो फंस जाते हैं बच्चे। हाँ तो आप मत फंसना, समझ लीजिएगा ध्यान से। शॉर्ट का मतलब है कि भाई नियर का, पास का दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस का दिखाई नहीं दे रहा। सेकंड जो इसमें इमेज बननी होती है ना रेटिना पे, मान लो ये आंख है, यहाँ बननी है इमेज, तो बन गई भाई रेटिना से बहुत पहले, यहाँ बन गई। अब लेंस लगाना पड़ेगा आंख में, और क्या, लेंस लगाकर इमेज को रेटिना तक पहुंचाना है। यानी हमें कैसा लेंस चाहिए, वी वांट अ कॉन्केव लेंस, तो इसको डाइवर्जिंग लेंस चाहिए जो यहां तक पहुंचाए। इसलिए मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस का करेक्शन किया जाता है कनकेव से। कनकेव जिसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, यानी अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं भाई -5 डॉक्टर का नंबर लग गया आपको, इसका मतलब कि आपकी आई में जो फॉल्ट हुआ है वो हुआ है मायोपिया यानी मायोपिक फॉल्ट, राइट। अब एक और तरीका आपको बताती हूँ, एग्जाम में आपका इसका क्वेश्चन पूछा गया। पहले तो ये याद रखना कि आपकी नियर और डिस्टेंस विजन क्या है। बेटा हमारी जो नियर विजन है वो सबकी सेम है, दिस इज 25 सेंटीमीटर, दैट्स वाई इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से, जिसे डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। डिस्टेंस रेंज हमारी जो है वो इन्फिनाइट है, वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, मतलब डोंट बी थिंक सो इन्फिनाइट कि आप यहाँ खड़े हो और दूसरे के घर में झांक लोगे, ऐसा नहीं है। इन्फिनाइट का मतलब है वेरी पर्सन टू पर्सन, यानी एक की अलग है, दूसरे की अलग है, सबकी अलग अलग हो सकती है, इसलिए नॉट डिफाइंड वर्ड यूज किया गया है, ठीक। अब आप गए भाई डॉक्टर के पास, आपने डॉक्टर को बोला कि भाई मुझे तो 100 सेंटीमीटर के बाद दिखाई नहीं दे रहा, मतलब डॉक्टर ने आपको ऐसा बोला चेक करके। अब आपसे पूछा जाता है बताओ इसकी कितनी फोकल लेंथ का मुझे लेंस लगेगा, तो बेटा बहुत इजी ट्रिक बता रही हूं, जो भी ये डिस्टेंस होगा यही फोकल लेंथ बन जाएगा विद नेगेटिव साइन। हो गया ना इजी, जो भी डिस्टेंस रेंज है उसको उठा के क्या बोल दो, फोकल लेंथ बन गया। तो पावर तो आप आराम से निकाल सकते हो 1/f करके। ओके तो ये याद रखिएगा, मे भी क्वेश्चन ऐसे आए, मे भी क्वेश्चन ऐसे आए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए आपको करना पड़ेगा। अब आते हैं आगे, दैट इज योर हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जिसमें आपको नियर का दिखाई नहीं दे रहा, लॉन्ग वर्ड आ रखा है, यानी डिस्टेंस का दिखाई दे रहा है। इसमें जो इमेज है वो रेटिना के बाद में बन रही है, ये यहां पर बन रही है, तो आपको ऐसा लेंस लाना है जो उसको इधर खिसका दे, दैट मीन कंजर्व कर दे। तो कन्वर्जिंग लेंस इज योर कॉन्वेक्स, इसलिए इट इज करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स जिसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, पावर होती है पॉजिटिव। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भाई मुझे ना डिस्टेंस का तो दिखाई दे रहा है बट मुझे नियर का दिखाई नहीं दे रहा। नियर का जो हमारा 25 सेंटीमीटर का पॉइंट होता है, मान लो हो गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो जो 25 सेंटीमीटर है उसको u ले लीजिए, वो आपका हो गया u, और 50 सेंटीमीटर को ले लीजिए v।
याद रखना u इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव, v को भी नेगेटिव लेना है आपने, ओके और लगा दो फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जो भी आपकी फोकल लेंथ निकलेगी उससे पावर निकाल लेना, यानी जिस लेंथ से करेक्शन हो रहा है उसकी पावर रिकॉग्नाइज हो जाएगी। थर्ड फॉल्ट है दैट इज प्रेस बायोपिया। देखो ध्यान से वर्ड्स को देखो, बायो दैट्स मीन ड्यूल, टू, मतलब ये वो लेंस है, ये वो फॉल्ट है जिसमें दो लेंस इंट्रोड्यूस हो गए। अब जनरली नहीं होता, जैसे आपने एजेड पर्सन्स को देखा होगा, उनके स्पेक्स में ऐसे करके लाइन डली हुई होती है, नहीं होती, कई बार लाइन ऐसे होती है या फिर ऐसे होती है। खैर अब तो ऐसा नहीं होता क्योंकि अब तो वो सिलेंड्रिकल करके क्लियर कर देते हैं, दिखाई भी नहीं देता है अलग अलग, बट जनरली डुअल लेंस यूज किए जाते हैं, होता है ना। जैसे देखो किसी को दूर का देखने में प्रॉब्लम है, किसी को पास का देखने के लिए प्रॉब्लम है, तो वो दोनों अलग अलग स्पेक्स ना रखकर एक ही स्पेक्स लें तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये कब होता है? जब सिलियरीज मसल सी लूज हो गई, दैट्स मीन यू आर नॉट एबल टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर ऑब्जेक्ट। सिर्फ नॉर्मल रेंज आप विजन कर सकते हैं। यहाँ पर यूज किया जाता है आपका ड्यूल। ड्यूल में ऊपर वाला कौन सा, नीचे वाला कौन सा? सोचो, ऊपर वाला हम यूज करते हैं डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट में आपने यूज किया था कनकेव, यानी ऊपर वाला है कनकेव और नीचे वाला क्या हो गया बेटा? कॉन्वेक्स। ठीक है, बाईफोकल लेंथ, दो फोकल लेंथ का लेंस इसमें यूज किया गया। अस्टिग्मेटिज्म के बारे में बोलें तो शायद नॉर्मल लैंग्वेज में भैंगापन जिसको हम बोलते हैं ना, वो होता है। इस तरह के लोगों की प्रॉब्लम क्या हो जाती है, इनका जो कॉर्निया पार्ट है ना व्हाइट वाला, वो पूरा मूव कर जाता है, जेनेटिक फॉल्ट है। अब क्या होता है कि अगर आपसे बात करनी है, आप सामने खड़े हो भाई, तो वो ना कभी ऐसे स्ट्रेट होकर बात नहीं कर पाते। वो क्या करते हैं, या तो अपने आप को ऐसे टर्न करते हैं या अपने आप को ऐसे टर्न करते हैं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम है, उनका कॉर्निया मूव हो चुका है। वो हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट्स तो ठीक से देखेंगे, मतलब ऐसा तो बिल्कुल ठीक दिखाई देगा, लेकिन जो लाइक स्लैंट ऑब्जेक्ट है, यानी कोई भी चीज खड़ी हुई है, उसकी अगर उन्हें इमेज देखनी है तो वो उन्हें स्ट्रेट है, वर्टिकल है, तो वो उन्हें स्लैंट यानी झुकी हुई दिखाई देगी। इसलिए वो अपने नेक को बैलेंस करते हैं आपको देखने के लिए। जेनेटिक फॉल्ट है, हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट कैन सी, वर्टिकल ऑब्जेक्ट सीन स्लैंट यानी झुके हुए, एंड इट इज करेक्टेड बाय अ सिलेंड्रिकल लेंथ। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, पता है आपका, कि इसका करेक्शन किस लेंथ से किया जाता है? इसका करेक्शन किया जाता है सिलेंड्रिकल लेंथ से। एक और बात बताती हूँ आपको, मान लो आपको कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस लगा है, तो उसके साथ भी सिलेंड्रिकल लगाते हैं रेंज बढ़ाने के लिए। अदरवाइज अगर ओनली सिलेंड्रिकल है तो वो आपका क्या है? एस्टिग्मेटिज्म है ना। अच्छा बेटा, आप लोग को ये तो बात पता ही है कि हम लोग रेगुलर क्लासेस लेते हैं, हमारा साइंस का रेगुलर कोर्स चल रहा है। आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस देखी भी हैं, और रेगुलर हम लोग क्लास ले रहे हैं। चैनल तो ऑफकोर्स आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। हमारी ऐप भी है बेटा, शौर्य एंड विवेक एकेडमी की हमारी अपनी एक ऐप है। आप उस ऐप को भी ऐप स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हमारे डिफेंस एंट्री के सारे कोर्सेज की क्लासेस मिलेंगी आपको, लाइव क्लासेस होती हैं। और अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा। सारी डिटेल आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी रिसेंटली हमारा कल से एक और बैच स्टार्ट हो रहा है CDS का, CDS CAPF का, और डिटेल कोर्स है, 6 मंथ का कोर्स है। तो अगर आप वेट कर रहे थे तो आई थिंक आप लोग को ज्वाइन कर लेना चाहिए। ओके, चलिए खैर आ जाते हैं वापस हमारे ह्यूमन आई टॉपिक पे। तो गाइज ये आपका हो गया आपका विजन फॉल्ट, और ये सारे पार्ट्स की इंफॉर्मेशन हो गई। ये यहाँ पर जो जो टर्म्स आपको बताए उसके बारे में हो गई। कोशिश तो ये करिए कि जितने भी ह्यूमन आई से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं वो सारे डिस्कस कर लो। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो बता दीजिएगा, डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।